दोस्तों एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम को अब मात्र 13 से 14 दिन का समय बचा है। अभी भी आप अपने नंबर को इंक्रीज कर सकते हो। इंक्रीज करने की बात कर रहा हूँ, अपने मार्क्स में सुधार ला सकते हो, उस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो एंड ये लास्ट के जो आपके 13 से 14 दिन बचे हैं, इनमें क्या पढ़ें, अब किस तरह से पढ़ना है, एक एक करके हम बात करेंगे तीनों सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना है, चाहे आप स्पीड बढ़ा करके देख सकते हो, लेकिन पूरा वीडियो देखना है, फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो एक एक सब्जेक्ट करके हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले रीजनिंग पर आते हैं। रीजनिंग के बारे में मैं पहले से ही बताते हुए आ रहा हूँ, ठीक है, 1 महीना पहले से, कि आपको डेली एक मॉक टेस्ट देना है। 50 क्वेश्चन का डेली मॉक टेस्ट दो, ठीक है, उसको एनालिसिस करो देने के बाद, और जो आपको टॉपिक मिस्टेक हो रही है, जहाँ पर गलती हो रही है, मार्क्स कट रहे हैं, उसको आप सुधारो। कम से कम 45 प्लस लाने की कोशिश करो। दूसरी बात, रीजनिंग में आपको क्या करना है, 2 से 3 टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से आपको लगभग 20 से 25 क्वेश्चन मिल जाएंगे। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ ये बात, ठीक है। कौन कौन से टॉपिक है, एक तो हो गया आपका सीरीज वाले क्वेश्चन, चाहे वो अल्फ़ाबेटिकली सीरीज हो चाहे नंबर सीरीज हो, ठीक है। एक हो गया आपका फाइंडिंग नंबर, ठीक है। एक हो गया आपका कोडिंग डिकोडिंग। ये 3 ऐसे टॉपिक है जहां से लगभग 25 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं पक्के वाले, और यहीं पर लोग मिस्टेक करते हैं, यहीं से नंबर कटते हैं रीजनिंग में, ठीक है। आप लगभग 25 में से मुश्किल से 10 से 15 ही कर पाते हैं, मतलब मोस्टली लोग इतने ही कर पाते हैं, बाकी उनसे लॉजिक नहीं लगता है। तो भैया इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अभी लास्ट के जो 13 से 14 दिन बचे हैं, इन तीनों टॉपिक को लेना है डेली बेसिस पर। आपको तीनों टॉपिक के लगभग 20 क्वेश्चन, मतलब जैसे सीरीज वाले क्वेश्चन है, सीरीज चाहे वो नंबर सीरीज हो अल्फ़ाबेटिकली सीरीज हो, नंबर सीरीज पर ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो नंबर सीरीज के लगभग 20 क्वेश्चन आपको डेली प्रैक्टिस करने हैं। 20 से 30 क्वेश्चन मिनिमम 20 तो करने ही करने हैं, इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हो, ठीक है। पहला पॉइंट ये हो गया, सीरीज के आपके डेली प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चन की। उसके बाद फाइंडिंग नंबर भी कई तरीके से बनते हैं। तो फाइंडिंग नंबर भाई सर्कल बना देगा, चारों तरफ लिख देगा नंबर, त्रिभुज बना देगा, चारों तरफ लिख देगा नंबर, बीच में पूछेगा क्या है, इस तरह से बना देगा, चारों तरफ लिख देगा, मतलब कुछ भी तरीके से वो पूछ सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस आपको लॉजिक लगाना आना चाहिए, और ये तभी आपका फास्ट हो जाएगा। अभी भी 13 से 14 दिन में बहुत फास्ट हो जाएगा अगर आप डेली 25 से 30 क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस की तो, ठीक है। एक क्वेश्चन होता है एक नंबर से अगला नंबर बनाना, ठीक है, रेशियो वाले जो आते हैं ना वो, ठीक है, एक नंबर देगा, एक अगला नंबर देगा, है ना, मतलब इस नंबर से ये नंबर बनेगा, तो इस नंबर से क्या नंबर बनेगा, इस तरीके से, मतलब नंबर्स पर रिलेटेड सारे के सारे जो क्वेश्चन होते हैं उनकी आपको कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन तक डेली प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। उसी तरह से कोडिंग डिकोडिंग की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। कोडिंग डिकोडिंग बहुत आसान है, वो तो आप कर लोगे। कोडिंग डिकोडिंग के बारे में मैंने आपको बता रखा है। आपको अल्फ़ाबेटिकली जैसे देता है ना, AZBCD बराबर है ABCD, इस तरीके से, तो उसको आपको नंबर्स मान के करना है। वीडियो देख लेना, मैंने अच्छे से समझा रखा है, ठीक है, आसानी से आप कर लोगे, लेकिन प्रैक्टिस करनी है। 20 क्वेश्चन कम से कम डेली प्रैक्टिस करनी है। तो ये 3 टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, नंबर सीरीज वाले, फाइंडिंग नंबर वाले, यानी बेसिकली नंबर्स पर आधारित जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो हो गया, और अल्फ़ाबेट पर जितने भी क्वेश्चन होते हैं अल्फ़ाबेट पर आधारित वो क्वेश्चन हो गए, ठीक है। इनकी ज़बरदस्त तरीके से प्रैक्टिस करो। ये 3 टॉपिक ऐसे हैं, इनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। एक भी दिन आपको डेली क्वेश्चंस लगाने हैं, 20 से 30 क्वेश्चन आपको डेली लगाने हैं। आपका रीजनिंग में 100% स्कोर बढ़ जाएगा, ठीक है, 45 प्लस ईजिली ले आओगे। बाकी के जो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे डाइस हो गया, कैलेंडर हो गया, ठीक है, सिलोगिज्म हो गया, ये जो होते हैं ये नॉर्मल होते हैं, आपने पढ़ रखे होंगे, तो इनकी भी आप प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। मतलब जो है इनके भी बारे में आपको पता होना चाहिए, इनकी प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। 1-2 नया टॉपिक पूछ सकते हैं, जैसे चाइनीज़ कोडिंग, या फिर आपका हो गया वो क्या बोलते हैं इनइक्वालिटी। 2 क्वेश्चन इनइक्वालिटी के आपके आएंगे,
जहाँ तक मेरा मानना है। और चाइनीज़ कोडिंग के 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, इनकी प्रैक्टिस कर लेना। और सीटिंग अरेंजमेंट, दूसरा है सीटिंग अरेंजमेंट, इनके भी आप लगभग डेली 4 से 5 क्वेश्चन लगाओ। तो रीजनिंग में इतना ही करना है बस। ओके, तो भैया अच्छे से पूरा टाइम दो, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, 13-14 दिन बचे हैं। अब आगे बढ़ते हैं इंग्लिश पर। इंग्लिश की मैं बात करूँ, देखिए इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश में वोकैब में आपका एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए। 15 में से आपके 15 क्वेश्चन सही होने चाहिए। स्टेनोग्राफर में बहुत टफ वोकैब नहीं पूछी जाती, यानी अगर 15 भी नहीं तो 13 से 14 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो वोकैब के अंदर, ठीक है। अगर आपने अच्छे से वोकैब पढ़ी है, मैंने भी आपको PDF दी है, 2 PDF दी है, अगर वो आपने कर ली, अच्छे से तैयार कर ली, उसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है। एक मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं जो कि मैं अब टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा रहा हूँ, अपने हैंड रिटन नोट्स फ्री में, वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। एक PDF और है, उसको मैं टेलीग्राम पर शेयर नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए तो वो पर्सनली आप व्हाट्सअप करके मांग सकते हो, मैं आपको दे दूंगा वो कैब की। तो एक बार अच्छे से आप उसको मतलब पढ़ करके भी चले गए तो तब भी आपका वहाँ से क्वेश्चन आ जाएंगे। दूसरा हो जाएगा आपका ग्रामर, ठीक है। तो ग्रामर के अंदर आप अच्छे से सारे के सारे चैप्टर फिर से रिवाइज कर लो, टॉपिक वाइज रिवाइज कर लो। रूल तो आपको पढ़ते रहना है डेली भैया, डेली रूल्स पढ़ते रहना है। अब एक दिन में 2-3 चैप्टर के रूल्स आप फटाफट पढ़ लो, ठीक है। और डेली टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आपको लगाने ही लगाने हैं। नाउन के क्वेश्चन लगा लो, प्रोनाउन के कभी लगा लो, एडजेक्टिव के, प्रीवियस ईयर वाले लगाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ग्रामर में अगर ये चीज़ें मतलब रूल्स आपको रटते रहनी है, बार बार पढ़ते रहनी है, ताकि आप एग्ज़ाम में बैठ करके कन्फ्यूज ना हो, क्योंकि सिंपल आ जाते हैं क्वेश्चन यहाँ पर। और दूसरी बात, टेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वर्ब, ठीक है, ये यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। टेंस से काफ़ी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो टेंस को तो आप चार्ट लेना, मतलब एक तरीके से ये है टेंस, वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। और वॉइस नरेशन, 20 में से 20 क्वेश्चन होने चाहिए वॉइस और नरेशन के। तो लगभग देखिए आप मान के चलो 12 से 13 क्वेश्चन भी माने वो कैब में कर सकते हो आराम से। दूसरी बात, 20 क्वेश्चन आपके वॉइस नरेशन के हो जाएंगे, तो 33 क्वेश्चन ये हो गए आपके। उसके बाद हो जाएंगे आप इजीली कर सकते हो एरर के क्वेश्चन। अगर आपने बार बार रूल्स को अच्छे से पढ़ा हुआ है, रिवाइज किया हुआ है, तो एरर्स में आप इजीली 7 से 8 क्वेश्चन कर सकते हो। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आप कर सकते हो। और फिलर्स जो है, फिलर्स के लिए देखिए, फिलर्स और आपका क्लोज टेस्ट के लिए आपको प्रेपोजिशन का चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, प्लस जो होमोनिम्स होते हैं उनको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। मतलब दिखने में समान होते हैं, मीनिंग अलग अलग होता है, इस तरीके से। तो प्रेपोजिशन से, फ्रेजल वर्ब से, होमोनिम से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके उसके क्या बोलते हैं, क्लोज टेस्ट और आपके फिलर्स के। तो भैया अगर ये 2-3 चीज़ें अच्छे से पढ़नी है ताकि आपको यहाँ पर काम आए। तो फिलर्स में भी आप स्कोर कर सकते हो, वो कैब से भी पूछ लेता है, ठीक है, फिलर्स में। तो मान के चलो 25 में से आप आराम से 17 से 20 क्वेश्चन भी करोगे तब भी 50 हो जाएगा। मतलब 60 क्वेश्चन की आपकी वोकैब और ग्रामर होती है, तो आराम से आप 45 से 50 स्कोर कर सकते हो, ठीक है। बाकी रहा कॉम्प्रिहेंशन, PQRS में आप आराम से मतलब इतनी प्रैक्टिस करो कि आराम से आप कर लो। PQRS में कोई ज़्यादा मतलब रूल्स नहीं रटने होते हैं, बस आपको तरीके सीखने और प्रैक्टिस करनी है। 5 में से 5 क्वेश्चन आप कर सकते हो। वहीं पर पैसेज में भी मैं पैसेज के लिए बोलते हुए आ रहा हूँ कि पैसेज आपको डेली कम से कम 2 से 3 पैसेज आपको डेली पढ़ने हैं, रीडिंग करनी है, उसको समझते हुए पढ़ना है। ये मैं काफ़ी दिन से आपसे बोलते हुए आ रहा, अभी भी आपको यही करना है, बस क्वांटिटी बढ़ा देनी है। क्वेश्चन हो ना हो, करने की कोशिश करना है, समझने की कोशिश करना है बस, और पढ़ते रहना। आपके रीडिंग करने की स्पीड बढ़ेगी और अंडरस्टैंडिंग की स्पीड आपकी बढ़ेगी, ठीक है। उसके बाद क्लोज टेस्ट में भी आपको, क्लोज टेस्ट आपकी वोकैब पर डिपेंड करेगा। प्रेपोजिशन से क्वेश्चन आते हैं, टेंस वगैरह से क्वेश्चन भी बन जाते हैं, ठीक है, और फ्रेजल वर्ब वगैरह से, और वोकैब से तो होते ही है। तो भैया ये चीज़ है। तो इस तरीके से आप आराम से 70 से 80 के बीच में स्कोर कर सकते हो।
अभी भी ग्रामर को आपको डेली अच्छे से पढ़ लेना है भैया, बार बार दिन में 3 से 4 चैप्टर के रूल्स पढ़ लेने हैं, ठीक है, बार बार और टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी लगाने हैं एरर के रूप में। बाकी पैसेज की प्रैक्टिस करते रहो, 3-4 पैसेज डेली पढ़ो, एक बार में नहीं तो 2 बार में, 3 बार में, इस तरह से पढ़ो। ओके, तो इंग्लिश में कुछ इस तरह से आपको पढ़ना है। बात रही आपकी जीएस में देखिए जो सब्जेक्ट होते हैं आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है, इकोनॉमी, ये जो 4-5 सब्जेक्ट है, जियोग्राफी वगैरह, यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो अब क्या करना है आपको, पढ़ तो आपने लिया होगा, ठीक है, सारे सब्जेक्ट आपने पढ़ लिए होंगे ये उम्मीद करता हूँ। तो अब आप एक बार क्या करना है आपको, या तो यूट्यूब के थ्रू किसी भी तरह से आप लगभग इनकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, एक मतलब यूट्यूब पे देख लो मैराथन वीडियोस के रूप में। अब मैराथन वीडियो देख लो, जैसे हिस्ट्री की मैराथन वीडियो, MCQs प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जहाँ पर आपको एक ही सब्जेक्ट के लगभग 1000 क्वेश्चन मिल जाए, 3-4 घंटे में 1000 क्वेश्चन कवर हो जाए। तो वो इस तरह से एक सब्जेक्ट की आप मैराथन वीडियोस देख लो। बाकी रहा करंट अफेयर, जनवरी से लेकर के अगस्त तक लगभग आपको मंथली करंट अफेयर पढ़ लेना है, रिवाइज कर लेना पढ़ा हुआ है तो, ठीक है। बाकी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं करंट अफेयर के जो इम्पोर्टेंट, जैसे वर्तमान में कौन क्या है, या पुरस्कार हो गए, ठीक है, अवार्ड्स हो गए, खेल से रिलेटेड, बुक एंड ऑथर से रिलेटेड, जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं ना ये करंट अफेयर के, भैया आराम से पढ़ लेना एक बार, ठीक है। तो करंट अफेयर भी, क्योंकि 8 क्वेश्चन तो लगभग आएंगे, 8 से 10 क्वेश्चन तक हो सकते हैं, ठीक है, 8 के आसपास तो रहेंगे। तो इतना काम आपको करना है, मंथली एक बार पढ़ लेंगे। फिर आपको क्या करना है, मंथली अगर आपने पढ़ लिया बहुत अच्छी बात है, उसके साथ साथ आपको मैराथन वीडियोस देख लेनी है 1 से 2, जो लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर होता है जैसे, ठीक है, या जनवरी से अगस्त तक का करंट अफेयर आपको मिल जाएगा एक ही वीडियो में, मैराथन वीडियोस। तो सर्च कर लेना है, अपने हिसाब से आप देख लोगे, ठीक है। बाकी स्टैटिक जीके में आप मैंने टॉपिक बता रखे हैं कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं, तो वो वीडियो भी आपने देखी होगी और तैयारी भी कर रहे होंगे, जैसे प्रमुख त्योहार, मेले, प्रमुख स्थल, विश्व धरोहर, है ना, कौन सा स्थल शामिल है कौन सा नहीं, मंदिर के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये स्टैटिक जीके के जितने भी टॉपिक है आपको अच्छे से पढ़ करके जाना है। ओके, तो भैया इस तरह से कुछ अपनी प्रिपरेशन कर लो। अब जैसे मैंने पहले बताया था वैसे ही अभी भी बताया है, बस आपको थोड़ी स्पीड बढ़ा देनी है, थोड़ा स्मार्ट तरीके से आपको काम करना है, और आपका बेसिक मतलब जो स्कोर है आपका उसमें आप इंक्रीज कर सकते हो अभी भी इन इतने दिनों में, ठीक है। अभी भी आप एक्यूरेसी बना सकते हो, रीजनिंग में 45+ ला सकते हो। जो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है। इंग्लिश में आप स्कोर बढ़ा सकते हो, 70 से 80 इजीली कर सकते हो, जो मैंने बताया है, ठीक है। वो कैब को अच्छे से मतलब बहुत बढ़िया तरीके से आप याद कर लो, अभी भी पढ़ते रहो बार बार। ग्रामर में डेली 3 से 4 टॉपिक के आप रूल्स पढ़ो, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट रूल्स है वो पढ़ो। भाई बहुत सारे तो आपको याद होंगे ही, कुछ होते हैं जो याद नहीं रहते, भूल जाते हैं, तो उन्हीं को आपको रिवाइज करना है। टॉपिक वाइज क्वेश्चन लगाओ, ओके। बाकी पैसेज के लिए आपको डेली रीडिंग करनी है, 3 से 4 पैसेज आप डेली रीड करो, बस आपका काम हो जाएगा, नंबर आपके बढ़ जाएंगे, ठीक है। जीएस के लिए मैंने बताया मैराथन वीडियो ज़रूर देख करके जानी है आपको, या खुद से भी आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो बुक से, ठीक है। तो इतना आपको कर लेना है अब लास्ट दिनों में। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।